हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। आज हम बात करेंगे अपने वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल क्या होता है? अगर इसको हम पृथ्वी मान लें तो जो इसके चारों ओर वायु होती है वही वायुमंडल कहलाती है। यानी पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे हम ही वायुमंडल कहते हैं। तो इसी वायुमंडल के बारे में आज हम जानेंगे कि इसकी कितनी परतें होती हैं और इन परतों में कौन कौन सी जो गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। वायुमंडल में अगर हम गैसों की बात करें तो जो सबसे अधिक गैस होती है वो है नाइट्रोजन गैस होती है, जो करीब 78.09% होती है। उसके बाद आता है O2 यानी ऑक्सीजन, जिसे जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं, प्राणवायु व जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। ये होती है 20.95% होती है। उसके बाद आर्गन 0.93%, CO2 0.03%, हाइड्रोजन 0.001% और हीलियम 0.000524%। और जो ओजोन है वो लगभग 0.000001% होती है। लेकिन इसकी इतनी सी मात्रा पृथ्वी को संरक्षण करने में या बचाए रखने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है ओजोन गैस। तो आगे इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर वायुमंडल में इसका अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि जो वायुमंडल की परतें हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। अगर जो जहाँ पर हम रहते हैं, जो धरातल है, वहाँ से अगर इसकी अध्ययन करें तो अगर इसको अगर क्रस्ट मान लें जो धरातल है, तो इससे जो पहली परत होती है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। और उसके बाद आती है हमारी समताप मंडल, जो सेकंड लेयर है समताप मंडल कहते हैं। उसके बाद आती है जो थर्ड है उसको हम मध्य मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल। उसके बाद जो चौथी है उसको ताप या आयन मंडल कहते हैं। और जो अंत में है उसको हम बाह्य मंडल कहते हैं। तो ये 5 हमारी वायुमंडल की परतें हैं। तो इन्हीं के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। और ये परतें आपको जैसे चित्र में दिखाया गया है। अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और जो मौसम संबंधी समस्त घटनाएं, जितनी भी मौसम के बदलाव होते हैं वो समस्त क्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं। जैसे कि बादल का बनना, बिजली कड़कना, ओस, कोहरा, ये सभी इसी परत में संपन्न होती हैं समस्त क्रियाएं। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यानी पृथ्वी से आकाश की ओर, तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है तापमान में। और अगर क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें
तो ये लगभग इसका जो अंतिम छोर है वो लगभग 18 किलोमीटर है और इसकी शुरुआत 12 किलोमीटर से मानी गई है और ये 18 किलोमीटर पर इसका अंत हो जाता है। 12 किलोमीटर इसलिए कि भूमध्य रेखा पर जो अधिक गर्मी होती है इसलिए कुछ गैसें बहुत ऊपर तक जाती हैं, इसलिए वहाँ पर उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में संपन्न होती हैं, तो इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। किसको? क्षोभ मंडल को। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है उसको बोलते हैं समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 50 किलोमीटर, इसका जो अंतिम छोर होता है वो 50 किलोमीटर होता है और ये 12 से 18 के बीच में इसकी शुरुआत होती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण परत होती है क्योंकि इसी परत में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत उपस्थित होती है। ओजोन परत का जो मुख्य काम होता है वो होता है जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं जो मनुष्य के लिए या फिर जीव के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, उनसे पृथ्वी या जीव की रक्षा करती हैं, उसको ये नष्ट कर देती हैं अल्ट्रावायलेट किरणों को। और जो ओजोन को जो क्षति होती है उसको नापते हैं, उसको डॉप्सन में मापन करते हैं, यानी उसकी इकाई क्या है? डॉप्सन, जो इसकी क्षति को मापते हैं कि इसमें कितनी क्षति हुई है ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर की खोज की बात करें तो ये सन 1913 में चार्ल्स व हेनरी नामक 2 वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। क्योंकि इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं न होने के कारण ये स्वच्छ रहता है तथा इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए इस मंडल में जो जेट वायुयान हैं वे उड़ते हैं। तो जेट वायुयान कहाँ उड़ते हैं? ये उड़ते हैं समताप मंडल में। और इस मंडल में जब कुछ सीमा तक ताप स्थित रहता है, यानी स्टार्टिंग में स्थित रहता है और फिर क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। यानी स्थित रहते हुए फिर धीरे धीरे बढ़ता है, अंतिम छोर तक तापमान बढ़ने लगता है। ओजोन लेयर की बात करें तो ये लगभग 20 से जो 35 किलोमीटर के बीच है वो बहुत ही वहाँ पर सघन होती है, यानी इसकी अगर कहें तो 20 से 35 किलोमीटर पर ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ओजोन लेयर का एक और बात करें जो इम्पोर्टेंट है, ओजोन लेयर का जो छिद्र है, छिद्र मतलब होता है ओजोन लेयर का वहाँ पर कम हो जाना या पतली हो जाना, उसको ही छिद्र बोलते हैं। तो जो सबसे पहला छिद्र देखा गया वो अंटार्कटिका पे देखा गया और इसी छिद्र को देखते हुए सन 16 सितंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत को लेकर विश्व के समस्त देशों में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते को कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें यह समझौता हुआ कि हम जो ओजोन परत की क्षति करने वाली, यानी जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं, उन गैसों को कम करने का प्रयास करेंगे या उनका उत्सर्जन कम करेंगे। तो सबसे जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन को वो है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत ही ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, ओजोन परत को काट देती है। इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप
याद कर लीजिएगा। कब मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस? विश्व 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो मध्यमंडल है इसको हम मीसोस्फीयर कहते हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 50 से 80 किलोमीटर का जो दायरा होता है वो मध्यमंडल कहलाता है। जो मध्यमंडल है यानी मीसोस्फीयर, ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, यानी यहाँ पर बहुत ही ठंडा मौसम होता है। और जो ये उल्का पिंड की घटनाएं होती हैं वो यहीं पर इसी मंडल में संपन्न होती हैं। जो उल्का पिंड आपने देखा होगा वो संबंधित घटनाएं इसी में होती हैं। और इसकी तापमान की बात करें तो इसका तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस रहता है इसके अंतिम छोर तक। और जो चौथी लेयर आती है यानी जो चौथा परत होती है उसको हम बोलते हैं या तो ताप या फिर आयन मंडल के नाम से जानते हैं, और इसको इंग्लिश में आयनोस्फीयर बोलते हैं। अगर इसकी धरातल से ऊंचाई की बात करें तो ये 80 से 640 किलोमीटर जो एरिया होता है वो आयन मंडल कहलाता है। और ये सबसे गर्म हिस्सा होता है, सबसे गर्म लेयर होती है वायुमंडल की। इसमें इसका टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 700 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। और इसमें आयन उपस्थित होने के कारण सूचना व संचार में इसका उपयोग करते हैं। यानी जो कम्युनिकेशन का जो सारी गतिविधियां होती हैं वो इसी में संपन्न होती हैं, तो इसको संचार मंडल के नाम से भी जानते हैं। आयनन मंडल को संचार मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और जो सौर मंडल में जो तूफान आते हैं वो इसी मंडल में आते हैं। इसके बाद जो हमारा अंतिम परत है उसको हम बोलते हैं वायुमंडल या एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 640 के जो ऊपर का एरिया है वो सब अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ये इसकी 640 से स्टार्ट होती है और अंतरिक्ष में ये वायुमंडल यानी अंतरिक्ष मंडल होता है। और इसका निर्माण की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस से होती हैं ये पाई जाती हैं अधिक मात्रा में, और इन्हीं का आपस में विस्फोट होता रहता है। और जो मानव निर्मित जितने भी ग्रह हैं इम्पॉर्टेंट हैं, जो मानव निर्मित जो ग्रह हैं जो भेजे जाते हैं वो वायुमंडल के बाद ही स्थापित किए जाते हैं। यानी जो मानव निर्मित उपग्रह हैं वो वायुमंडल में स्थापित होते हैं। तो ये हमने जाना कुछ वायुमंडल के मुख्य बिंदु के बारे में। अगली वीडियो में हम आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक हर एक परत के बारे में बताएंगे। और आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, ताकि जो वीडियो हम बनाएं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.